हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आर्यन और वैदिक एज ये क्या है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका ओरिजिन क्या था, सारी चीज़। द ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी। द वर्ड आर्यन लिटरली मीन हाई बर्थ। यहाँ पर कहा गया है कि आर्यन का मतलब है हाई बर्थ। हाई बर्थ का हिसाब से आप ये समझ सकते हैं एक रॉयल टाइप का। द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन इज स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल। आज तक आर्यन का ओरिजिनल होमलैंड का बारे में किसी को आइडिया नहीं है, स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल है। मतलब एक बहुत सारा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है कि वो कहाँ से आए थे। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके अराउंड 2000 टू 1500 बीसी में आकर यहाँ में वेस्टर्न इंडिया में सेटल हो गए थे। इनका जो सेटल एरिया था ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान एंड पंजाब। कौन कौन सा एरिया है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड पंजाब। और इस रीजन को पॉपुलरली 7 रिवर्स बोलते हैं, या तो सप्त सिंधु। सप्त सिंधु 7 रिवर का प्लेस को सप्त सिंधु कहते हैं। यहाँ में कौन कौन से 7 रिवर्स है? इंडस है 5, और इनका 5 ट्रिब्यूटरीज है। इंडस का 5 ट्रिब्यूटरीज है, सबको याद रहना बहुत ज़रूरी है। झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज। अब यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएटेड बताया गया है कि ऋग्वेद और अर्ली वैदिक पीरियड बताया। 1500 टू 1000 बीसी को अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड का है नेक्स्ट आने वाला वीडियो में देखेंगे स्लाइड्स में। अर्ली वैदिक पीपल, ये जो अर्ली वैदिक पीपल ये कहाँ कौन सा रीजन में रहते थे? ये मेनली सप्त सिंधु एरिया में रहते थे। जो सप्त सिंधु एरिया कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब रीजन है, ठीक है। और इनको अराउंड 40 रिवर्स का नॉलेज था। कौन कौन सा रिवर था? यमुना, सरस्वती, गंगा। यहाँ इनका जो ऋग्वेदा पीरियड में एक वैदिक बुक बोल के एक कंपाइल हुआ, लिखा गया है ऋग्वेदम। वहाँ पर बहुत सारा ओशन का नाम मेंशन है, उसमें समुद्र, हिमालय, हिमावत, हिंदू कुश और मंजवंत एंड डेजर्ट एज धावा, ऐसा मेंशन है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताया कि जो कौन कौन सा रिवर इंडस जो ऋग्वेदा में मेंशन है। ऋग्वेदा बुक है जो ईयरली वैदिक पीरियड में लिखा गया, ठीक है। सिंधु मेंशन है, उसका मॉडर्न नाम इंडस है। वित्सा मेंशन है, उसका मॉडर्न नाम जेलुम है। एस्कीनी मेंशन है, उसका चेनाब है मॉडर्न नाम। ऐसे बहुत सारा रिवर है जिस बस आप एक रीड करिए हल्का सा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेमोराइज मत करिए, इतना ज़रूरी नहीं मेमोराइज करना। नेक्स्ट देखेंगे आर्यंस जब इंडिया में जब आए थे वेस्टर्न इंडिया में सेटल होने के लिए, तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ में कोई इंडिजिनियस लोग रहेंगे, वहाँ का स्थायी लोग रहेंगे, और वहाँ उनका साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को धश युद्ध बोलते, धश युद्ध था, ठीक है। जो वहाँ के इंडिजिनियस लोकल पीपल को धस्यूस बोलते, और जो आर्यंस आए थे उनको धसास बोलते। और उनका जो लड़ाई है उसको स्लॉटर ऑफ धस्यूस बोलते हैं, और रिपीटेडली मेंशन इन ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा में बहुत ज़्यादा बार मेंशन किया गया है, धसु हत्यास, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है धसराजन वार। ये धसराजन वार क्या है? बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द पुरुषनी रिवर और रवि। बस इतने याद रखिए धसराजन वार क्या है और कहाँ पर फाइट किया गया। ये धसराजन वार को बैटल ऑफ 10 किंग भी कहा जाता है, और पुरुषनी रिवर यानी मॉडर्न डे रवि रिवर को बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं उनका जो ऋग्वेदा पीरियड में अर्ली वैदिक पीपल का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा था, वो क्या काम करते थे। ऋग्वेदा आर्यन फॉलो ए मिक्स इकोनॉमी यानी एग्रीकल्चर भी करते थे और पेस्टोरलिज्म भी करते थे। पेस्टोरलिज्म यानी गाय भैंसी चराना, उनको पालना। लेकिन उनका जो पेस्टोरलिज्म था उनका प्राइमरी एक्टिविटी था, प्राइमरी, और एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी था। प्राइमरी यानी जो अगर उसका बाद उनका पास टाइम बचता तो सेकेंडरी एक्टिविटी करते थे जो एग्रीकल्चर। प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा करने वाला चीज़ है। दे पोसेस बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज था फिर भी वो सेकेंडरी एक्टिविटी था। वहाँ पर वुडन प्लॉशेयर का बारे में ऋग्वेदा बुक में मेंशन है। इसी वजह से इस बात का ज्ञात हुआ कि वो लोग एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन था। काउ वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनिमल। देखिए यहाँ पर ऋग्वेदिक पीपल के लिए काउ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ है,
लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े, वहाँ पर काव का उतना इम्पोर्टेंस नहीं था। ये थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे तो एक सिंपल सा नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सा सिविलाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, द टर्म फॉर द वार इन द ऋग्वेदा इज घवित्सी और द सर्च फॉर द काव। यहाँ पर ऋग्वेदा को सर्च फॉर काव या तो घवित्सी भी बोलते हैं, ठीक। द हॉर्स वॉज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एन काव। हॉर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि काव का था ऋग्वेदिक पीपल के लिए। गोल्ड वॉज काव वॉज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज। इनके लिए काव एक स्टैंडर्ड यूनिट था एक्सचेंज का, जैसे कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। गोल्ड का भी बहुत सारा नाम था, निष्का, कृष्णा, सतमाना, वो भी यूज़ किया जाता था एज ए मेजर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। और गोधुली वॉज यूज एज ए मेजर ऑफ टाइम। मेजर ऑफ टाइम क्या है? गोधुली। और गावती एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। गोधुली, गावती याद रखिएगा, गोधुली मेजर ऑफ टाइम एंड गावती एज मेजर ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट चलिए देखते हैं उनका पॉलिटी कैसा था। पॉलिटी, द किंग और राजा वॉज ए हेड ऑफ द ट्राइबल पॉलिटी। उनका जो ट्राइब था, वो ट्राइब का जो हेड होता था उसको किंग कहा जाता था या तो राजन कहा जाता था। वो पोस्ट हेरिडिटरी हुआ करता था, लेकिन बहुत सारा टाइम इलेक्शन भी हुआ करता था। मतलब इलेक्शन एक कॉन्सेप्ट उस वक्त था। और वहाँ का जो ट्राइबल असेंबली उसको समिता बोलते, समिति, ठीक है। सेवरल ट्राइबल और क्लान बेस्ड असेंबली एग्जिस्ट सच एज सभा, समिति, विधाता, घना। यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारा ट्राइबल बेस्ड असेंबली था जिसको सभा, समिति, विधाता, घना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इनका, यहाँ में जो समिति था, जो ट्राइबल असेंबली वो नेशनल असेंबली हुआ करते थे। और जो सभा है वो काउंसिल ऑफ एल्डर, मतलब बहुत बुजुर्ग लोग का एक काउंसिल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो समाज का अच्छा बुरा के लिए बोलेंगे, उनका काउंसिल को सभा कहा जाता था। किंग वॉज असिस्टेड बाई मैनी फंक्शनरी। किंग को अपना रेगुलर रोज़मर्रा का ज़िंदगी में बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारा मिनिस्ट्रीज इम्पोर्टेंट फंक्शन निभाते थे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पुरोहित था। पुरोहित कौन है? रिलीजियस एडवाइजरी था, रिलीजियस के बारे में उसको एडवाइस करता था। और उसके बाद उनके लिए, किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी कौन था? सेनानी, जो सेना का आर्मी का हेड था। दो इम्पोर्टेंट था किंग के लिए, एक पुरोहित और एक सेनानी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नो रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, मतलब टैक्स सब पर लागू नहीं था, लेकिन पीपल को अपना खुशी से, अपना मर्जी से बाली बोल के एक टैक्स, एक काइंड ऑफ ऑफरिंग है। लेटर पीरियड में टैक्स बन जाता वो, लेकिन ये वॉलेंट्री, मतलब खुद का इच्छा से किंग को कुछ दे दिया, उसको बाली बोलते। बट इस वक्त कोई रेगुलर स्टैंडर्ड आर्मी नहीं था, स्टैंडिंग आर्मी नहीं हो था, ठीक है। इस वक्त देखिए, इस वक्त वो वेपन मेड ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स, मेटल वर यूज। स्टोन का, वुड का, बोन, मेटल का, स्टोन यूज़ करते थे, लेकिन अभी भी आयरन का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं आया। इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आयरन का कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट देखेंगे सोसाइटी। यहाँ में सोसाइटी का पैटर्न कैसा था? किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर। किनशिप, जो किंग था वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट था। और पीपल बहुत ही लॉयल होते थे अपना ट्राइब का प्रति, और उनका ट्राइब को जना या वीस बोलते थे। और जना और ये जो वीस है, ये यूनिट में जो डिवाइड होता था उसको ग्रामा बोलते। जना और वीस को जो डिवाइड होता है ग्रामा। और जब दो ग्रामा के बीच में लड़ाई हो जाता उनको बोलते संग्रामा। सोसाइटी वॉज मोस्टली पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का या मतलब मर्द का रूल चलता था, मेन का रूल ज़्यादा चलता था। मोनोगोमियस प्रिविलेंट, मोनोगोमी मीन्स सिंगल मैरिज, वन वाइफ वन हस्बैंड, ऐसा। नो एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज फाउंड, चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करता था। लिवरेट वॉज विडो एंड विडो रीमैरिज वॉज प्रैक्टिस। विडो रीमैरिज वहाँ पर परमिसिबल था, मना नहीं था। नेक्स्ट, वरना, एक कॉन्सेप्ट आया था उस वक्त, वरना एक कलर पीपल की यूज़ करते थे। उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण्स, कास्ट्रियास, वैश्यास एंड शूद्रा।
ब्राह्मण्स कौन कौन सा लोग होते थे? टीचर्स, प्रीस्ट। कास्ट्रीय कौन कौन से लोग होते थे? रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन। वैश्यास, पीजेंट, मर्चेंट। बैंकर। और शूद्रास, आर्टिसन एंड लेबरर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर पीरियड में ये सारे सोसाइटल जो एडजस्टमेंट है सब चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेदा का गॉड कौन कौन से? वो कौन किस किस को अपना गॉड मानते थे? ऋग्वेदा पीपल बिलीव इन नेचुरल वर्शिप, उनको नेचर को वर्शिप करते थे, जैसे पेड़ को, गाय को, कोई भी जो भी नेचर से उनको बेनिफिट होता था उसको वर्शिप करते थे। बट वो टेम्पल इरेक्ट करने में बिलीव नहीं करते थे, वहाँ पर कोई टेम्पल पाया नहीं गया। आइडल वर्शिप को भी नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे। सोमा, सोमा एक टाइप ऑफ प्लांट ड्रिंक है जो नशीला पदार्थ और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है। और यहाँ में जो नाइन मंडला, एक ऋग्वेदा का एक मंडला है, ऋग्वेदा का 10 मंडला है। 10 मंडला को आप सिंपली समझ सकते हैं कि 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर में जो 9 चैप्टर है वो उसको सोमा मंडला बोलते हैं। क्यों सोमा मंडला बोलते हैं? क्योंकि वो सोमा एक पेड़ है, इंटॉक्सिकेटिंग जो पेड़ है उससे रिलेटेड है, इसे सोमा मंडला बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट फीमेल डायटी कौन था? उसका नाम अदिति उषा था। नेक्स्ट देखते, ऋग्वेदा का बहुत सारा डाइटिस का नाम बताया गया है। गॉड, इंद्रा, पुरोहित, जिसको ब्रेकर ऑफ फोर्थ बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आप एक बार रीड करिए, दिमाग में कुछ कुछ बैठ जाएगा। अग्नि, फायर गॉड वरुणा, वाटर गॉड सूर्या, सावित्री, मित्रा, पुष्यान, विष्णु, रुद्रा, ध्यासु, अश्विन, सिंधु, यामा, मरुत, उषा, आदिति, ये बहुत सारा उनका गॉड का नेम है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं टाइप ऑफ मैरिज, कौन कौन सा मैरिज इस वक्त प्रचलित था, फेमस था। यहाँ पर 8 टाइप ऑफ मैरिज, देखिए 8 टाइप ऑफ मैरिज था। ब्राह्म मैरिज, ये एक ऐसा मैरिज था जहाँ में गर्ल डॉरी का साथ शादी करता था, बहुत सारा डॉरी यानी दहेज देता था। दैव्य मैरिज, यहाँ पर फादर अपना बेटे को प्रीस्ट को एक सैक्रिफाइस के हिसाब से दे देता था। कोई भी अगर पूजा पाठ होता था तो उसको फीस का हिसाब से एक सैक्रिफिशियल गिविंग का तरह दे देता था। अरसा मैरिज में फादर एक्सचेंज ब्राइड को एक पैसा का बदले एक्सचेंज करता था, कोई भी चीज़ के लिए, पैसा के लिए। प्रजापतीय मैरिज, फादर गिव द गर्ल विदाउट डॉरी, यहाँ पर विदाउट डॉरी का फादर अपना लड़की को दे देता था, विदाउट डिमांडिंग द ब्राइड प्राइस, यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम खाली, बस लड़की को दे देते थे, उसका बदले कुछ नहीं मांगते थे। गंधर्व मैरिज, दैट इज लव मैरिज। और असुरा मैरिज, यहाँ पर जो दुल्हन को खरीदा जाता था उनका लड़की का फादर से। रक्षा मैरिज, यहाँ में कैप्चर करके शादी किया जाता। और पश्चासा मैरिज बाय सेडक्शन, उसका सब कुछ बुरा करके फिर उससे शादी किया जाता था। 8 टाइप ऑफ मैरिज याद रखिएगा, कौन कौन सा है? ब्राह्मा, दैव्य, अरसा, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षसा एंड पश्चासा। अब इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स, यहाँ पर कुछ कुछ रिचुअल्स होता था, क्या क्या रिचुअल्स है देखते हैं। राजसूय यहाँ पर किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथेड बाय रिचुअल, यहाँ पर यह मान्य था कि किंग का पावर बढ़ता अगर वो बहुत सारा रिचुअल्स यानी पूजा पाठ, बहुत धार्मिक काम करेंगे तो उनका किंग का पावर बढ़ेगा। किंग परफॉर्म द सैक्रिफाइस यानी बलि चढ़ाते थे। नेक्स्ट है अश्वमेधा टाइप ऑफ रिचुअल में क्या होता था, यहाँ पर एक एरिया में घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ तक भाग सकता वहाँ तक भागेगा और वो सारा लैंड किंग का अंदर आ जाता था, उसको अश्वमेधा टाइप ऑफ रिचुअल होता। वज्रप्रिय रिचुअल, यहाँ पर यहाँ में चैरियट रेस मतलब घोड़ा गाड़ी का रेस होता था वहाँ पर। और इसमें क्या है, राजा का मान है, अगर चैरियट रेस में वो जीत गया तो राजा का मान का बात है, इज्जत का बात है। अब हम लोग इतना देर पढ़े थे ईयरली वैदिक पीरियड, अब हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में पीरियड कहाँ से कहाँ शुरू होता है? 1000 to 600 BC
ठीक है। इस पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर फेज भी कहा जाता है। ईयरली फेज में जो आर्यन थे वेस्टर्न तरफ सेटल थे, नाउ इन लोग धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया तरफ थोड़ा थोड़ा मूव होने लगे। आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी अगर हमारा इंडिया का नक्शा है, ये सब पंजाब है, यहाँ पर एक वेस्टर्न यूपी होगा, तो यहाँ से ये तरफ आ रहा है, तो धीरे धीरे वो अपना वेस्ट से ईस्ट का तरफ मूव होना शुरू हो रहा है बाई गंगा यमुना धोब। नेक्स्ट देखते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में एक रिवर का नाम नर्मदा रिवर, शारदानी रिवर, चंबल रिवर, विध्यान रिवर का बारे में बहुत बार एक्सप्लेन किया गया। लेटर वेदा गेव थ्री फोल्ड टेरिटोरियल डिवीजन। यहाँ पर थ्री फोल्ड टेरिटोरियल डिवीजन का बारे में बताया गया। आर्यवर्तास, मध्य देशा और दक्षिण पथा। ये सारा डिवीजन जो लेटर वैदिक बुक में ये सारा डिवीजन पाया गया, इसीलिए कंक्लूजन आया कि लेटर वैदिक पीपल धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। एक्सपेंशन टुवर्ड द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन द लेजेंड ऑफ शतपथ ब्राह्मणा। ब्राह्मणा एक उनका बुक ही है जो वेदा का एंडिंग पार्ट होता, उसमें ये सारे चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट, लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ। ट्राइबल असेंबली लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। हमने पहले देखा था कि पॉलिटी में क्या था, ट्राइबल असेंबली में संहिता होता था, ग्रुप असेंबली था, एल्डर का असेंबली हुआ करता था, लेकिन ये सारे असेंबली अब नहीं होता, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। रॉयल पावर इंक्रीज एट देयर कॉस्ट। अब किंग एक ऑटोक्रेटिक टाइप हो गया, उनका सारा पावर अपने अंडर ले लिया। विधाता टोटली डिसअपेयर। वुमेन्स आर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबली। अर्लियर फेज में वुमेन्स को परमिशन था वो सारे असेंबली को अटेंड करें, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स को ये परमिशन नहीं था कि वो कोई भी असेंबली को अटेंड करे। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज किंगडम, किंगशिप बिकॉज कम्प्लीटली हेरिडिटरी। यहाँ पर बताया जाता है कि लास्ट टाइम में ये देखा गया कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में ये बताया था कि जितने भी किंग हैं वो वहाँ पर इलेक्शन होता है, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी यानी फादर राजा बनेगा, उसका उनका बेटा बनेगा, देन उनको चलता रहेगा हेरिडिटरी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म राष्ट्र इंडिकेटिंग टेरिटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड एज ए टेरिटरी पोसेशन। ये फर्स्ट टाइम कब अपीयर हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट देखते हैं शतपथ ब्राह्मणा। एक ब्राह्मणा यानी वेदा का एंडिंग पार्ट को ब्राह्मणा बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मणा रेफर्स टू द 12 रत्निनास और सिविल फंक्शनरी। यहाँ में बताया सिविल फंक्शनरी जो सिविल फंक्शनरी यानी किंग का किंगडम संभालने में जो हेल्प करते थे, वहाँ पर 7 रत्निनास। नेक्स्ट देखते हैं 12 रत्निनास। 12 रत्निनास में कौन कौन सा है ये देखिए। पुरोहित है, महिषी है, युवराज है, सुता है, भागाधूधा है, अक्षवापा, पालागाला, गोविकर्ता, सेनानी, ग्रामानी, काशता और नेक्स्ट संग्रहित्री। नेक्स्ट देखते हैं देयर वाज ए डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी। इस वक्त तक जुडिशरी का डेवलपमेंट हो गया। किंग एडमिनिस्ट्रेट द क्रिमिनल कोड। सीरियस क्राइम वर द किलिंग ऑफ एम्ब्रॉय। कौन कौन सा सीरियस क्राइम यहाँ पर बताया गया कि एम्ब्रॉय को जो छोटा बच्चा उसको मारना क्राइम है। होमोसाइड क्राइम है। मर्डर ऑफ ब्राह्मिन्स को भी मारना क्राइम है। स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग सूरा, ये सब क्राइम है। और ट्रिशन यानी देशद्रोही जो भी करता है एकदम कैपिटल ऑफेंस है। नाउ देखते सोसाइटी का डिवीजन क्या है। द fourfold division of the society become more clear.
ईयरली वैदिक में हम लोग देखा कि 4 फोल्ड सोसाइटी का डिवीजन था, वर्ण सिस्टम, अब वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। इनिशियली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, पहले का डिवीजन क्या था, ऑक्यूपेशन के बेसिस में उनको डिवाइड किया जाता था, लेकिन अब क्या ये हेरिडिटरी हो गया। और ब्राह्मण ओवर ए पीरियड क्या हो, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होने की वजह से ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ गया। क्यों ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ गया, रिचुअल बढ़ गया तो ब्राह्मण्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, उनको गुरु दक्षिणा में बहुत सारा चीज़ मिलने लगा, उनका पावर स्टेटस सब कुछ बढ़ गया, तो वहाँ पर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ब्राह्मण सबसे हाई में हो गया, हाई कास्ट में हो गया। नेक्स्ट कस्त्रिया, वो वॉरियर क्लास, मतलब जो किंग का हेल्प लड़ने में हेल्प करेगा, वॉरियर क्लास में इंक्लूड हो गया। वैश्यास को ना एग्रीकल्चर्स बना दिया, कैटल रियरर बना दिया, ट्रेडर, आर्टिसन, मेटल वर्कर था। नाउ शूद्रा, शूद्रा क्या है, इनको एकदम लोअर कास्ट में बना दिया, एकदम लोअर। इनका ये काम था कि बाकी जो तीनों कास्ट है, जो तीनों ग्रुप्स हैं, उनका सर्व करना, उनको सर्व करने का काम दिया गया। अब नेक्स्ट इसी वक्त में एक आश्रम सिस्टम डेवलप हुआ। द आश्रम सिस्टम वॉज फॉर्म टू अटेन द 4 पुरुषस्त्रास। यहाँ पर बता 4 पुरुषस्त्र इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आश्रम सिस्टम धर्म अर्थ काम मोक्ष, कौन कौन सा पुरुषस्त्रास है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ना। जबल उपनिषद, कौन सा उपनिषद, जबल उपनिषद। जबल उपनिषद गेव द एर्लियर रेफरेंस ऑफ 4 आश्रमा। 4 आश्रमा के बारे में कौन सा उपनिषद में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जबल उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में दिया है। 4 आश्रमा यानी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन सा है, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, सन्यासी। याद रखना, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, सन्यासी। नेक्स्ट हम देखेंगे वुमेन का पोजीशन क्या था लेटर वैदिक पीरियड में। वुमेन का पोजीशन डिक्लाइन हो गया। और अत्रिय जो ब्राह्मण था वो ये बात को क्लियरिफाई करता है कि वुमेन का पोजीशन डिक्लाइन हो गया। क्यों, क्योंकि इस वक्त जो भी बेटियां पैदा होती थी उनको एक दुख, जो भी घर में बेटी पैदा होती थी वो घर को दुखी घर माना जाता था। मतलब सारा दुख का कारण बेटी को माना जाता था। जिंदगी में जितना भी दुख है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण बेटी माना जाता था, इसलिए वुमेन्स का पोजीशन डिक्लाइन होने लगा। ये कौन सा ब्राह्मणस में मेंशन है, ऐत्रेय ब्राह्मणस में मेंशन है। मैत्रेय संहिता मेंशन द 3 इविल्स। मैत्रेय संहिता कितने इविल्स को मेंशन करता, 3 इविल्स को, लिकर, वुमेन एंड डाइस। इंपॉर्टेंट है। पहले मोनोगमी था लेकिन अब क्या हो गया, पॉलीगमी फ्रीक्वेंट हो गया, मतलब एक इंसान कितना भी शादी कर सकता। हाउएवर सम ऑफ द वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन, लेकिन कुछ कुछ ऐसा एविडेंट पाया गया जिससे ये मालूम हुआ कि कुछ कुछ वुमेन्स लोग हायर एजुकेशन भी पाया। इंडिकेटेड बाय द कौन सा, यज्ञवल्क्य गार्गी। यज्ञवल्क्य गार्गी का एक डायलॉग है, यह वृहद्र नायक का उपनिषद से हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था। एग्रीकल्चर चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी था। उनको मेन्योर का भी आइडिया था, मेन्योर यानी खाद का आइडिया था, वीट का आइडिया था, राइस का आइडिया था, बार्ली, बीन्स, सेसमम का आइडिया था, और इसको कल्टीवेट भी करते थे। और इस वक्त न्यू ऑक्यूपेशन एमर्ज हुआ। ये लेटर वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड में प्राइमरी एक्टिविटी क्या था, सोचिए। प्राइमरी एक्टिविटी वहाँ पर कैटल रेयरिंग था और सेकेंडरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर था। लेकिन ये पीरियड में थोड़ा बदल गया, अब एग्रीकल्चर में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया, लोगों को नए नए जो क्रॉप्स के बारे में आइडिया मिल गया। और यहाँ पर फिशरमैन, वाशरमैन, डाई, डोर कीपर, ये सभी नए नए ऑक्यूपेशन एक थर्शरी एक्टिविटी जैसा मान सकते हैं, वो एमर्ज हुआ। टिन, सिल्वर, आयरन वॉज नॉट नो, स्टील, आयरन वॉज नॉट नो, वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन अभी तक किसी का ज्ञात में नहीं था। मर्चेंट वॉज ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स। गिल्ड्स किसको बोलते हैं, मर्चेंट का ग्रुप को गिल्ड्स बोलते हैं, इंडिकेटेड बाय द टर्म गनास। नेक्स्ट पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। यहाँ पर जो पोट्री था, जो घड़ा बनाने का ये था, ये पेंटेड होता था, इस वजह से इस फेस को पेंटेड ग्रे वेयर फेस भी बोलते हैं और ये बहुत फेमस था। अब नेक्स्ट है रिलीजियस। रिलीजियस का इनका कैसा रिलीजियस प्रैक्टिस था। यहाँ ये जो लेटर वैदिक पीरियड में रेचल
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड, नाउ उनका सुप्रीम गॉड प्रजापति बन गया, विष्णु बन गया। नाउ पुषान रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कैटल, अभी जो पुषान जो गॉड है उसको कैटल का रखवाला माना गया और गॉड ऑफ शूद्रा जो लोअर कास्ट है उनका गॉड माना गया। टुवर्ड द एंड ऑफ द वैदिक एज, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिगेन टू रिसेंट द प्रिस्टली डोमिनेट। एंड ऑफ द वैदिक पीरियड में बहुत जन को आपत्ति होने लगे, किससे? ब्राह्मणस डोमिनेशन को से। क्यों प्रिस्टली डोमिनेशन से आपत्ति होने लगा? क्योंकि उनका वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनका डोमिनेंस बढ़ गया और लोअर कास्ट के ऊपर अत्याचार करने लगा। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट था इसी वजह से। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का लिटरेरी, सबसे ज़्यादा लिटरेरी का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था और इस लिटरेरी का बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। द वैदिक लिटरेचर, द वर्ड वेदा कम फ्रॉम द वर्ड वीड, मीन्स टू नो और नॉलेज। Veda texts are divided between the Shrutis based on hearing और Smritis based on memory। यहाँ पर अब जो वेदा टेक्स्ट एक्चुअली कंपाइल बहुत सालों बाद हुआ। इनिशियली इसको बोल बोल के एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन सिर्फ बोल बोल के पास ऑन किया गया, तो इसको 2 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, श्रुतिस और स्मृतिस में। वेदास आर डिवाइडेड इनटू संहितास, इसमें संहिता यानी इसका चैप्टर्स मान लो, उसमें बहुत सारा बुक्स में मान लो उसमें डिवाइड किया गया ना। सबसे पहला वेदा कौन सा है? ऋग वेदा। ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ मैनकाइंड, पहला टेस्टमेंट है मैनकाइंड का। ये यहाँ पर 1028 हाइम्स है, कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स है। ये 1028 हाइम्स को 10 मंडलास में डिवाइड किया गया। 10 मंडलास का पैसा कंसिडर कर सकते हैं कि 10 चैप्टर्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2nd और 7th मंडलास है वो ईयरली मंडलास है, और जो फर्स्ट उसके बाद जो 8 ये सब लेटर पीरियड में ज्वाइन किया गया। नेक्स्ट 8 mandalas is ascribed to Kanvas and Angiras, 9 mandala is compilation of some hymns। यहाँ पर बताया गया कि 8 मंदिलास को कानवास और अंगिरास है उनका बारे में डिस्क्राइब करता है, और 9th मंडला सोमा हाइम्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। सोमा हाइम्स वही है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। 10th मंडलास में क्या बताया गया? फेमस पुरुषुक्तास हाइम्स के बारे में बताया गया, विच एक्सप्लेन द 4 वर्ना सिस्टम। पुरुषुक्तास जो 4 वर्ना के बारे में डिस्क्राइब करता, वो चीज़ 10th मंडला में पाया गया। और यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रिस्टली जो ब्राह्मणी से मौत से जन्म लिया, और प्रिस्टली और जो नेक्स्ट कास्ट्रिया वो आर्म से जन्म लिया, थिक से जन्म लेने वाला वैश्य और शूद्रास फीट से जन्म लिया, और इन सब का क्रिएटर ब्रह्मा है। 3rd मंडलास कंटेन द गायत्री मंडला, जितना भी जो आज का डेट में गायत्री मंडला पढ़ते हैं वो 3rd मंडला से, ऋग्वेदा का 3rd मंडला से लिया गया। नेक्स्ट सरस्वती इज द डाइटी रिवर ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में सरस्वती एक गॉड का नाम है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समवेदा। समवेदा क्या है? समवेदा ड्राइव इज रूट फ्रॉम द समान, समवेदा विच इज मीन्स मेलोडियस। समवेदा का मतलब यहाँ में मेलोडियस है। द हाइम ऑफ समवेदा वर रिसाइटेड बाय द उद्गात्रीस। यहाँ पर समवेदा का जो हाइम्स है उसको जो रिसाइट करने वालों को उद्गात्री बोलता है। आज का जो भी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है वो सब समवेदा से है। जो भी गाना गाने का इसको पढ़ते, गाना गा के पढ़ते, इट कंटे ध्रुपद रागा। नाउ नेक्स्ट यजुर्वेदा। यजुर्वेदा डील विद द प्रोसीजर ऑफ द सेक्रीफाइस। यहाँ पर जितना भी धार्मिक काम है, जितना भी रिचुअल्स है वो सब यजुर्वेदा में दिया गया है। यहाँ में 2 तरह का 2 टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा, क्या क्या? शुक्ला उसको व्हाइट बोलते हैं यजुर्वेदा, और कृष्णा ब्लैक यजुर्वेदा। अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, नाउ अथर्ववेदा।
इसको मैजिकल फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मंत्र सब होता था जिससे डिसीज या तो बुरा आत्मा को दूर भगाने के लिए यूज़ करते थे। तो हो गया ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। एक जनरल आइडिया मिल गया इसमें क्या क्या हुआ करता था। नाउ ब्राह्मणास। अब देखते हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है? ये प्रोस कमेंट्रीज है वेरियस वैदिक हाइम वैदिक का जो भी हाइम्स है उसका कमेंट्रीज को ब्राह्मणास बोलते हैं। इसको बहुत ही ऑर्थोडॉक्सल वे में लिखा गया। ये रिचुअलिस्टिक इन नेचर है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्राह्मणास है वो शतपथ ब्राह्मणा अटैच टू यजुर्वेदा। यहाँ पर कुछ वेदा ब्राह्मणास है। सारे ब्राह्मणास, हर वेदा का पीछे कुछ ना कुछ ब्राह्मणास अटैच है। तो देखिए कौन कौन सा। ऋग्वेदा का पीछे कौन सा ब्राह्मणास है? ऐतरेय ब्राह्मणास एंड शाक्यन ब्राह्मणास। यजुर्वेदा शतपथ एंड तत्त्रीय ब्राह्मणा। समवेदा जैमिन्य ब्राह्मणा एंड चोंडोग्य ब्राह्मणा। और पंचविश ब्राह्मणा, सदावनिश ब्राह्मणा। अथर्ववेदा का पीछे गोपाथा ब्राह्मणा। नाउ आर्यंकास। आर्यंकास क्या है? जो भी सेज लोग रहते थे, वो जो जंगल में घूमते फिरते थे, वो जो वैदिक स्क्रिप्चर को जो एक्सप्लेन करते थे उसको आर्यंकास बोलते थे। जो जंगल में रह के अपना जो वो शिष्य को जो टीचिंग देते थे। पहले तो ऐसा ही स्टडी होता था, जंगल में जो ऋषि मुनि लोग पढ़ाते थे अपने शिष्य को। हैव मैजिकल पावर एंड दिस हैव ए मैजिकल पावर एंड दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मणा का कंक्लूडिंग पार्ट है। वेदा का कंक्लूडिंग पार्ट ब्राह्मणा है। ब्राह्मणा का कंक्लूडिंग पार्ट आर्यंकास है। इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ द ऋषि लिविंग इन जंगल। ये ऋषि लोग पढ़ाते थे आर्यंकास को और उनके ही बारे में बहुत ज्यादा डिटेल दिया गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद ऑल्सो कॉल्ड वेदांता बिकॉज दे डोनेट द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड। जो वैदिक का जो लास्ट फेज है उस वक्त इसको ऐड किया गया, इसीलिए इसको वेदांता भी बोलते हैं। और लास्ट फेज दे आर स्पिरिचुअल एंड फिलोसफी, दे स्पिरिचुअल भी और फिलोसॉफिकल इन नेचर भी है। इसमें 108 उपनिषद है। जो फेज है 800 BC to 500 BC, ये फेज को पीरियड ऑफ उपनिषद बोला गया क्योंकि इसी फेज में ये उपनिषद को लिखा गया। 11 आर प्रीडोमिनेंट एंड दे आर कॉल्ड द मोक्ष उपनिषद। जो सबसे इम्पोर्टेंट 11 उपनिषद है उसको मोक्ष उपनिषद बोला गया। बृहद्रनायका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा इम्पोर्टेंट है? बृहद्रनायका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। नाउ नेक्स्ट है वेदांगास। दे आर द लिम्स ऑफ वेदा। लिम्स ऑफ वेदा अगर पूछा गया तो क्या है? दे आर द वेदांगास। दिस आर ट्रीटिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। ये साइंस और आर्ट से रिलेटेड होता है ये वेदांगास। जैसा यहाँ पर देखिए शिक्षा डील विथ प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। मतलब ये शिक्षा किससे डील करता है? प्रोनाउंसिएशन से। कल्पा डील विथ रिचुअल्स। और ये व्याकरणा डील्स विथ ग्रामर। निरुक्ता डील्स विथ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स इंसेक्ट से डील करता। सॉरी ओरिजिन ऑफ वर्ड से डील करता। और चंडा मीन्स मेट्रिक। और ज्योतिषा मीन्स एस्ट्रोनॉमी। पाणिनि रोड अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखने वाला कौन था? पाणिनि था। इसको 4th सेंचुरी BC में लिखा गया और उसको व्याकरण ही बोलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उपवेदा। उपवेदा क्या है? देयर आर 4 उपवेदा। धनुर्वेदा डील विथ आर्ट ऑफ वॉरफेयर। और गंधर्व वेदा डील विथ आर्ट ऑफ म्यूजिक। शिल्प वेदा और अथर्व वेदा डील विथ क्राफ्ट एंड वेल्थ। और वायुर्वेदा डील विथ मेडिसिन। यहाँ जितना भी यहाँ पर बताया गया धनुर्वेदा वॉरफेयर मतलब लड़ने, मतलब धनुष बाण उसका ट्रेनिंग उससे डील है। गंधर्व वेदा डील विथ म्यूजिक, आर्ट एंड म्यूजिक से। शिल्प वेदा डील विथ क्राफ्ट है, तो और देखने से समझ आता है किससे डील करता है। और वायु वेदा डील विथ मेडिसिन। नेक्स्ट शाद दर्शना। शाद दर्शना यानी 6 सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी।
गिवन बाय द 6 फिलोसोफर ऑफ एंशियंट इंडिया। जो 6 फिलोसोफर लोग 6 हिंदू फिलोसफी दिया है जिसको शाद दर्शना बोलते हैं। शाद दर्शना यहाँ पे नया है, नया जो दर्शना कौन दिया? गौतम दिया। और सांख्य दर्शना कपिल दिया। पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिका कन्नाडा, योगा पतंजलि, उत्तर मीमांसा बद्रायन। ये सारा याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये चीज 7 दर्शन कौन कौन दिया? नया, गौतमा, सांख्य, कपिल, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिका कन्नाडा, योगा पतंजलि, उत्तर मीमांसा बद्रायन। नेक्स्ट शेकिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट देखते हैं पुराना। पुराना मीन्स ओल्ड, और यहाँ पर 18 फेमस पुराना है, और सबसे पुराना मत से पुराना है। और अदर मेन पुराना और भगवता, विष्णु, वाया और ब्राह्मणा। They deal with 5 subjects: सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मानवंतरा एंड वंशानुचरित्रा। ये सारे चीज से डील करते हैं। यहाँ में सर्गा क्रिएशन में से जो दुनिया का क्रिएशन उससे डील करता है। प्रतिसर्गा रिक्रिएशन, फिर से उसको रिक्रिएट करना। वंशा यानी जीनोलॉजी ऑफ गॉड से रिलेटेड है। मानवंतरा रूल ऑफ मनुष्य, जितना भी लॉ बुक है उससे डील होता है। वंशानुचरित्रा यानी जीनोलॉजी ऑफ किंग से डील होता है। अब सूत्र लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: श्रातुसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र। इपिक, अब इपिक मेन है कौन लिखा था? महाभारत। इस दिस रिटन बाय, ये कौन लिखा? वेद व्यास लिखा। ये रामायण से भी ओल्डर है। रामायण बाद में लिखा गया, लेकिन इपिक महाभारत पहले लिखा गया। ओरिजिनली महाभारत में 888 वर्सेस था, बाद में उसको इंक्रीज करके 1 लाख वर्सेस बना दिया गया। और रामायण को वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। ओरिजिनल उसमें 6000 वर्सेस था, लेटर में उसको 24,000 वर्सेस में चेंज कर दिया, मतलब वर्सेस ऐड किया गया। अब सबसे लास्ट है स्मृति। धर्मशास्त्र इज द अदर नेम फॉर द स्मृति यानी धर्मशास्त्र। जो भी लॉ बुक है, रिलीजियस रिलेटेड जो लॉ बुक है उसको स्मृति बोलते हैं, उसको धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट स्मृति का नाम दिया है यहाँ पे देखिए: मनु धर्मशास्त्र, विष्णु धर्मशास्त्र, वज्नावल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। मानव धर्मशास्त्र और मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस और ओल्डेस्ट कौन है? मानव धर्मशास्त्र और मनुस्मृति। मनु इज द सपोज टू बी द फर्स्ट किंग और लॉ मेकर। जो मनुस्मृति है उसको माना गया है कि जो लॉ मेकर है, पहला लॉ मेकर है। लेटर ऑन सम माइनर स्मृति एंड कमेंट्री लाइक द मिताक्षरा वर कंपाइल्ड। बाद में ये सारा कंपाइल किया गया, लेकिन ओरिजिनल कौन सा था? स्मृति में मनुस्मृति ओरिजिनल है। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छा लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इतना पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।